क्या आप जानते हैं, एक समय वैकुंठ में ऐसा अद्भुत विवाद हुआ था जिसने गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी तीनों देवियों का भाग्य बदल दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक देवी को नदी बनकर पृथ्वी पर आना पड़ा, दूसरी देवी को भी नदी का रूप लेना पड़ा और लक्ष्मी जी को तुलसी के रूप में पृथ्वी पर आने का वरदान मिला? इस रहस्यमयी कथा के पीछे छिपी पूरी कहानी जानकर आप भी चकित रह जाएंगे। गंगा ने पूरे ब्रह्मांड को मंत्रमुग्ध कर दिया था। वह दूध के झरने की तरह श्वेत थी, मानो लाखों चंद्रमा पिघलकर उसके जल में घुल गए थे। क्षीर सागर से निकले अमृत से कहीं अधिक अमृतमयी। उसका जल अमृत नहीं अपितु मोक्ष प्रदान करने वाला था। वह शाश्वत जीवन का नहीं अपितु शाश्वत मुक्ति का वाहक था। किंतु ब्रह्मांड को उससे प्रेम होता, इसके पहले ही वह स्वयं किसी से प्रेम कर बैठी, विष्णु। किंतु गंगा की प्रतिद्वंद्वी भी थी, जान और संगीत की देवी। उसने भी श्वेत वस्त्र पहन लिए। श्वेत हंसों एवं श्वेत कमल पुष्पों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और वह भी विष्णु पर आसक्त हो गई, सरस्वती। एक बार जब गंगा वैकुंठ में विचरण कर रही थी, तब उन्होंने विष्णु को अकेला पाया। उनकी भावनाएं बलवती होने लगीं। उन्होंने व्यापक रूप धारण किया और वे छलक उठीं। उत्साह से सराबोर गंगा विष्णु के पास पहुंची और कामुक स्वर में बात करने लगीं। उसकी पलकें फरक रही थीं और वक्षस्थल जोर से धड़क रहा था। उसकी अंगुलियां विष्णु को स्पर्श कर रही थीं। गंगा का तन नीले सागर में विलीन होने को तड़प रहा था कि तभी वहां सरस्वती आ पहुंची। गंगा को देखकर वह तुरंत समझ गई कि वहां क्या हो रहा था। दुष्ट! सरस्वती ने गंगा को पीछे खींचते हुए कहा, श्री हरि के इतना निकट खड़े होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं देख रही हूं कि तुम कैसे विष्णु पर आसक्त हो। क्या तुम स्वयं को भूल चुकी हो? तुम भूल गई कि तुम उनके चरणों के स्पर्श से अस्तित्व में आई थीं? और तुम, गंगा ने प्रतिवाद किया, तुम वाणी की देवी हो, किंतु देखो तुम्हारी जिह्वा कितनी निकृष्ट है। विष्णु ने दोनों को शांत करने का प्रयास किया, किंतु वे सफल नहीं हो पाए। गंगा का प्रकोप शिखर पर था, जबकि सरस्वती टूटी वीणा की तरह कर्कश स्वर में चीख रही थी। विष्णु ने दोनों देवियों को जगड़ते पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने दिव्य शक्तियों के बीच ऐसी असंगति नहीं देखी थी। गंगा अनियंत्रित और सरस्वती नासमझ हो गई थी। विष्णु तुरंत वैकुंठ छोड़कर बाहर चले गए, किंतु इससे दोनों देवियों का गुस्सा और भड़क गया और दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराने लगीं। सरस्वती ने उछलकर गंगा के बाल खींच लिए। इस दृश्य से चकित लक्ष्मी ने हस्तक्षेप किया। उसने दोनों को अलग करने की कोशिश की, किंतु सरस्वती को लगा कि लक्ष्मी गंगा का पक्ष ले रही थीं। क्रोध से उन्मत्त सरस्वती ने लक्ष्मी को शाप दे डाला। ये सुनकर गंगा ने भी सरस्वती को शाप दे दिया। तब सरस्वती ने पलटकर गंगा को शाप दे दिया। विष्णु को जब पता लगा कि झगड़ा बहुत बढ़ गया था, तो वह लौट आए। फिर उन्होंने तीनों को बुलाया। लक्ष्मी को तुमने क्या शाप दिया सरस्वती? यही कि उसे पृथ्वी पर पौधे के रूप में रहना होगा। विष्णु ने अपनी पत्नी की ओर देखा। ऐसा ही होगा। तुम्हारा एक अंश तुलसी के पवित्र पौधे के रूप में विकसित होगा। किंतु शोक मत करो, क्योंकि मैं भी शालिग्राम नामक पत्थर के रूप में प्रकट होऊंगा और फिर हम एक साथ रहेंगे। फिर विष्णु ने सरस्वती से पूछा, तुमने गंगा को क्या शाप दिया? मैंने उसे शाप दिया है कि वह धरती पर मृतकों की अस्थियां लेकर प्रवाहित होगी। यह शाप भी फलित होगा। विष्णु ने गंगा की ओर देखा। तुम मानव जाति के पापों को धोकर नष्ट करोगी और इसके लिए वे तुम्हारी वंदना करेंगे तथा तुम्हें मां कहकर पुकारेंगे। परंतु गंगा, आज तुम्हें भी क्रोध आ गया था। तुमने सरस्वती को क्या शाप दिया है? मैंने उसे शाप दिया है कि उसे भी भूलोक पर नदी बनकर प्रवाहित होना पड़ेगा। यह शाप भी अवश्य फलित होगा। सरस्वती ने तुम्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है, इसलिए वह तुमसे पहले नदी में बदल जाएगी। वह ब्रह्मदेव की पत्नी बनेगी, किंतु उसका एक अंश पृथ्वी पर जलधारा बनकर बहेगा और फिर एक दिन सरस्वती विलुप्त हो जाएगी। अगर आपको सनातन धर्म और पुराणों से जुड़ी ऐसी अद्भुत एवं रहस्यमयी कथाएं पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर गंगे लिखकर अपनी भक्ति जरूर व्यक्त करें। ऐसी ही रोचक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।